हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 04 जिसका नाम द्विघात समीकरण है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग के क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से आप लोग के बिहार बोर्ड क्वेश्चन में इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन को भी हमने इस वीडियो में कवर करवाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण को समझने के लिए आप सबसे पहले एक चैप्टर और है द्विघात बहुपद, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। उसको अगर आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को भी मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने करवा रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। द्विघात बहुपद भी किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसमें जो है चर का घात पावर 2 होना चाहिए, जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, x² प्लस का 8x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। अगर देखिए क्या है, अगर हम इज इक्वल टू 0 में 0 नहीं लगाएं इसमें, तो हम बोल सकते हैं कि ये x² प्लस का 8x प्लस का 2 ये एक द्विघात बहुपद है। अगर जहाँ इसमें अगर बराबर 0 लगा दिया जाए, शून्य लगा दिया जाए, तो ये बोल देंगे कि हम द्विघात समीकरण यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। सबसे पहले उम्मीद है कि द्विघात समीकरण किसको कहेंगे वो समझ में आ गया होगा। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 और इज इक्वल टू 0 जरूर होना चाहिए। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है। और देखिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यहाँ पे बहुपद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे समीकरण आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, जहाँ a b और c जो है ये एक अचर है, यानी कि संख्या को डिनोट करता है। मतलब a जो है x² के गुणांक को डिनोट करता है, और x जो है b जो है x के गुणांक को डिनोट करता है, और c भी एक तरह का अचर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये कि a जो है इसमें कभी भी 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² का गुणांक 0 हो गया, यहाँ से x² हट जाएगा। जब x² हट जाएगा तो उसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद आई होप कि आप लोग को ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन सब आ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोग को समझ में आने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विवेक्तर या विवेचक। देखिए, द्विघात समीकरण का विवेचक निकाला जाता है। ठीक है, विवेचक या विवेक्तर एक फॉर्मूला होता है। विवेचक या विवेक्तर एक फॉर्मूला होता है। विवेचक या विवेक्तर को हम डी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, जो कि देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारा विवेचक का फॉर्मूला है या विवेक्तर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद में क्या होता था? शून्यक निकलता था। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, द्विघात बहुपद में क्या होता था? शून्यक निकलता था। उसी तरीके से द्विघात समीकरण में हमें मूल निकालने के लिए बोलेगा। देखिए, द्विघात बहुपद जैसे कि x² प्लस का 7x प्लस का 10, एक ये देखिए द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो इसका हमें शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन बोला जाता था। चैप्टर नंबर 2 आप लोग पढ़िएगा तो इसका शून्यक निकालना पड़ेगा आपको। अब इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर इसमें हम इज इक्वल टू 0 लगा दें तो यही द्विघात समीकरण कहलाएगा। और इसका जो है अब हमें मूल निकालने के लिए बोलेगा। देखिए, बात एक ही है, बहुपद का शून्यक निकालिए या समीकरण का मूल निकालिए, हमें x का वैल्यू ही फाइंड करना है, यानी जो भी चर संख्या है उसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों एक ही तरीके से गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकाला जाता है वो गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। लेकिन द्विघात समीकरण का अगर मूल निकालने की बात हो तो 2 तरीका है, एक गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं, और दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है, जो कि होता है माइनस का v प्लस माइनस √d बट्टे 2a। आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस का v प्लस माइनस √d बट्टे 2a। तो ये एक द्विघात समीकरण का मूल निकालने का ये फॉर्मूला है, जो कि x का वैल्यू फाइंड करके हमें दे देता है। और हमेशा द्विघात समीकरण का पावर 2 है। देखिए, बहुपद में भी पावर 2 होता था तो उसमें 2 शून्यक निकलता था, तो यहाँ भी देखिए पावर 2 है अगर, तो इसका भी 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा, दूसरा बीटा निकलेगा, तो इसका शून्यक भी 2 निकल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, देखिए विवेचक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के कुछ
तो वो पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि विवेचक 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान निकलता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर डी हमें निकालना है और डी जो है से किसी भी समीकरण का डी अगर 0 निकल गया, बराबर 0 निकल गया, तो उसका जो मूल निकलने वाला होगा तो वह मूल जो है से वास्तविक यानी निकलेगा। लेकिन दो जो मूल निकलता है वो दोनों मूल बराबर निकलेगा, यानी कि अगर एक मूल अल्फा हुआ तो दूसरा मूल भी अल्फा ही, अल्फा बीटा नहीं होगा, अल्फा ही हो जाएगा, दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। तो ये हमें ये पॉइंट बताता है कि यदि अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान निकलता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि विवेचक d जो है, देखिए d यहाँ पे होना चाहिए, तो विवेचक d अगर जो है से 0 से बड़ा हो, यदि विवेचक 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान निकलता है। यानी अगर देखिए d ग्रेटर देन 0, तो देखिए d ग्रेटर देन 0 अगर है तो इसमें मूल जो हमें निकलेगा, ये देखिए वास्तविक का मतलब उसका मूल निकलेगा लेकिन असमान निकलेगा। असमान का यह मतलब होता है कि अगर एक मूल अल्फा निकलता है तो दूसरा मूल बीटा निकलेगा, यानी एक ही नहीं निकलेगा। अगर d बराबर 0 हो तो देखिए दोनों मूल एक ही अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, ठीक है, समान निकलेगा। आप आगे देखिएगा, हम क्वेश्चन इस पर करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आने वाला, बस ये सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, यदि विवेचक 0 से छोटा हो, यानी d जो है से 0 से छोटा हो, यानी d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac आपने निकाला किसी भी समीकरण का, अगर वो d जो है से 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल उसका निकलवे नहीं करेगा, यानी काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि d जो है से अगर लेस देन रहेगा, d लेस देन 0 तो हम बोल सकते हैं कि उसका मूल नहीं निकलेगा, यानी काल्पनिक निकलेगा, छोड़ देंगे उसका मूल को, आगे नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट सब समझ में आ गया होगा। अब इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी आगे हम देखने वाले हैं, तो आप लोग का इस टॉपिक जो है से स्ट्रांग हो जाने वाला है और आपके पेपर में इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन सब आएगा आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अब प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन सब अभी हम करने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, जिसका पावर 2 होना चाहिए और ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रूप का होना चाहिए, तो इसको हम बोल देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा बोल देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे इसको सॉल्व कर करके कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसका हम ट्रिक भी बताने वाले हैं आपको, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि x प्लस का 2, एक मिनट, पहला ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं x प्लस का 2 इंटू x माइनस का 2 और इधर जो है वो है x² माइनस का 4x³। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इसको a प्लस का भी इंटू a माइनस का भी अगर करेंगे तो a² माइनस का 4 हो जाएगा सीधा। इधर जो है से x² माइनस का, इधर जो है से x² माइनस का 3 नहीं है, यहाँ पे 4x³ है, x² माइनस का 4x³। आप लोग देख सकते हैं एक x² इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए x³ वाला बच गया। अगर x का पावर 3 रहेगा तो हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या हो गया, x² इधर का कटा, इधर -4 बचा, इधर माइनस का 4x³ बचा। अगर माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4x³ तो देखिए ये हमें द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि x का पावर जो भी हमारा चर है उसका पावर 3 आ गया। अगर पावर 3 आएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो पहला ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं बी नंबर है, तो बी में क्या है, x प्लस का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस का 4। तो आप लोग देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इधर देखिए 3x प्लस का 4, आप लोग देख सकते हैं अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो x² प्लस का 4x प्लस का 4 और जो भी प्लस 3x इधर आएगा तो -3x प्लस 4 इधर आएगा तो -4, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। आप लोग देख सकते हैं x² देखिए प्लस का 4x है और यहाँ पे माइनस का 3x है, तो देखिए यहाँ पे प्लस का x बच जाएगा और ये देखिए +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये देखिए c का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अब देखिए c का वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए ये हमें
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी रूप का नजर आ रहा है, इज इक्वल टू 0 नजर आ रहा है। मीन्स के देखिए एक्स स्क्वायर भी है इसमें, एक्स का भी गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का भी गुणांक है, और यहाँ पे सी का जो वैल्यू है वो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें मेन ये मतलब होता है कि एक्स का पावर स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं एक्स स्क्वायर था ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें बी एक्स भी है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का है। भले सी का मान 0 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन भी आप लोग को हम बता देते हैं किस तरीके से ये सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, वो आप लोग भी देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स और इनटू देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 3। देखिए डायरेक्ट हम ट्रिक से बता देते हैं। देखिए क्यों नहीं हुआ इधर, ठीक है देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 3 तो ये ठीक है 2x स्क्वायर में है, लेकिन अगर इधर 5 प्लस एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस का 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यों आ जाएगा, और 2x क्यों को काटने के लिए या फिर इसके साथ प्लस माइनस होने के लिए कोई 2x क्यों दूसरा है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण को सॉल्व करने पर जो हमें x का पावर क्यों आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 2x प्लस का 1 अपॉन में 2x है इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है। तो आप लोग देख सकते हैं 2x बहुपद चैप्टर हमने पढ़ाया है, तो वहाँ पे बताए होंगे कि जो भी चर संख्या अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो बहुपद नहीं होता है, जो भी चर संख्या रूट के अंदर में आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी लगेगा, अगर डिनोमिनेटर में x आ गया या रूट के अंदर में x आ गया या पावर अगर फ्रैक्शनल में आ गया इसका, या फिर पावर अगर माइनस में आ गया, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये जो है समीकरण नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप लोग ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पूरा चारों ऑप्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग देख सकते हैं कि किस पे x क्यों है, किस पे x स्क्वायर है, किस पे नहीं है। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनाया जाता है। तो अभी चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 है, और ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए पिछला क्वेश्चन बोल रहा था कौन द्विघात समीकरण है, और ये बोल रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब जो होगा उस पर हम टिक नहीं करेंगे, जैसे अभी हम इसको एकदम ट्रिक से ही बताने वाले हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 है इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा क्या होने वाला है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व कर दिए तो देखिए पहले 3 अगर अंदर गुना कर लेते तो 3x प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर x स्क्वायर है माइनस का 2x प्लस का 4। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर का, इधर एक x स्क्वायर है, अगर इधर एक x स्क्वायर है, इधर आकर अगर 8x स्क्वायर हो गया तो x स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है। अगर x स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है और b और c 0 भी हो रहा है, यानी कि x वाला गुणांक और c वाला गुणांक 0 भी हो रहा है, इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये द्विघात समीकरण कहला जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक बच रहा है, तो हम इसको बोल देंगे ये द्विघात समीकरण है। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा क्या है 4x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5 है। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा इसमें क्या है, देखिए ये भी x स्क्वायर बच रहा है इसमें। मान लिया कि यहाँ से इस सभी को उधर ले जाते हैं, क्योंकि माइनस से उधर ले जाने पे प्लस, तो इधर 0 बचा, इधर x स्क्वायर प्लस का 5। देखिए माइनस x स्क्वायर उधर गया तो प्लस x स्क्वायर हो गया, और प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4x हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का 4x और उसके बाद यहाँ पे प्लस का 5। तो अब देख सकते हैं ये जो है से एक द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही जवाब नहीं होगा। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है। अब देख सकते हैं √3x, ये देखिए x बाहर है रूट से, प्लस √5। तो देखिए इसमें हम सी भी इसका नहीं होगा, डायरेक्ट इसका जवाब अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि
ऑप्शन नंबर डी में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए चर जो है से डिनोमिनेटर में जहां आया आप लोग को एकदम कोई ऑप्शन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस वही जवाब सही जवाब हो जाएगा। कि ये देखिए निम्नलिखित में समीकरण नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम तो डिनोमिनेटर में अगर चर संख्या आ गया मतलब हर में यानी बट्टा के नीचे में जो है से संख्या आ गया एक्स स्क्वायर वाला, तो हम बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं होने वाला या द्विघात बहुपद में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कुछ फॉर्मूला है उसको भी हम करवा देते हैं आप लोग को, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग के पेपर के लिए, और इस फॉर्मूला पे जो है आप लोग को क्वेश्चन आने वाला है। देखिए द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। इसमें हमने पीछे बताया कि द्विघात बहुपद भी पिछला चैप्टर है, वो अगर उसको करके आप लोग आए होंगे या उसको अगर कर लीजिएगा तो ये आप लोग को लगभग 90% चैप्टर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही है, बस वहाँ पे बहुपद है, यहाँ समीकरण है। देखिए वहाँ भी दो शून्यक निकलता था, यहाँ दो मूल निकलता है। वहाँ भी दो शून्यक अल्फा बीटा ही निकलता था, यहाँ भी दो मूल अल्फा बीटा निकलता है। सेम टू सेम फॉर्मूला भी हम पढ़ने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा जो कि मैंने करवा रखा है माइनस का v बटे ए। उसी तरीके से मूलों का योग, देखिए वहाँ था शून्यकों का योग, वहाँ था शून्यकों का योग, और यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे मूलों का योग। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का v बटे मूलों का गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल होना चाहिए। अगर दो मूल को अगर गुणनफल करेंगे तो वो हमारे पास जो निकलता है अल्फा इंटू बीटा, और जो कि होता है c बटे ए। और हमने बताया था कि यदि अगर द्विघात बहुपद के दो मूल दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये हमने बताया था। लेकिन द्विघात समीकरण में क्या होने वाला है, द्विघात समीकरण में क्या होने वाला है कि वही फॉर्मूला रहेगा लेकिन इज इक्वल टू में जीरो लग जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, और यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो लग जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण निकल गया। अगर हमें दो मूल अल्फा और बीटा दिया हो तो हम द्विघात समीकरण भी फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोल रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 2√6, यहाँ पे x होना चाहिए। देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 2√6x, x बाहर है रूट से, और प्लस का 2, जिसके बोल रहे हैं मूल होंगे। मूल कैसे होंगे, देखिए कैसा होगा, असमान होगा या फिर आभासी होगा या बराबर होगा या इनमें कोई नहीं होगा। आभासी मतलब काल्पनिक जो हमने पढ़ाया था, असमान मतलब दोनों अलग अलग, बराबर मतलब दोनों एक ही मूल निकलने वाला है। तो ये देखिए मूल बराबर होगा या असमान होगा या फिर आभासी होगा या काल्पनिक होगा, ये कौन बताएगा, तो हमें विवेचक डी बताने वाला है। तो डी यहाँ से निकलेगा आप लोग, तो यहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, देखिए अभी विवेचक निकालना भी इस समीकरण के थ्रू हम सीखने वाले हैं। तो विवेचक देखिए किस तरीके से निकाला जाता है, और ये अब इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन होगा वो आप लोग देखिए। तो देखिए डी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है वी स्क्वायर माइनस का 4c, मैंने पीछे करवा दिया ये फॉर्मूला। अब देखिए इस पे अभी हम देखिए किस तरीके से वैल्यू सबको रखेंगे और फाइंड करेंगे। तो देखिए v का वैल्यू है यहाँ पे माइनस ऑफ रूट सिक्स, देखिए तो इसका होल स्क्वायर हमने लिया, और बीच में ही देखिए फॉर्मूला में माइनस है 4a का मान कितना है 3, और c का जो वैल्यू है वो 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर 6, माइनस का देखिए 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये देखिए 6 चौका 24 यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस का यहाँ भी 4 24। तो देखिए सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया, यानी डी जो है से इसका 0 निकला। तो हमने करवाया है एक जो 3 पॉइंट आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिएगा कि डी अगर 0 के बराबर हो तो मूल जो है से वास्तविक और समान निकलता है। समान का मतलब बराबर निकलता है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि हमने करवाया है कि जो अगर विवेचक उसका डी अगर विवेचक जो है से अगर 0 के बराबर हो तो उसका जो मूल निकलता है वो वास्तविक और समान निकलता है। समान का मतलब बराबर, यानी इसका जो अगर आप मूल फाइंड करिएगा यानी कि विवेचक x का जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों एक ही वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को विवेचक किस तरीके से निकाला जाता है यहाँ से ये भी पता चल गया, और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो भी पता चल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बोला है 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 का एक हल होगा। अब देखिए यहाँ से हमें बोल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करिए, इसमें से कोई एक हल बताइए। तो देखिए ट्रिक से हम क्वेश्चन करने वाले, देखिए 9x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से इसको हम फाइंड करेंगे। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए में, देखिए ट्रिक्स हम करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2/3। आप लोग रफ कॉपी में क्या करना है कि x का वैल्यू 2/3 पुट करना है। जैसे कि देखिए
अगर हमने 2/3 यहाँ पे पुट करके सॉल्व किए, 3 इंटू 2/3, 2/3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखिए तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, माइनस का 2 यहाँ देखिए 9 कट गया, 4 माइनस का माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो -4, यहाँ से 0। तो मतलब देखिए अगर हमने x का वैल्यू 2/3 यहाँ पे पुट किया x की जगह पे तो 0 निकल रहा है। मीन्स इसका सही आंसर जो है 2/3 ही निकलेगा, क्योंकि 2/3 को x की जगह पे रखना। देखिए हल का मतलब क्या होता है, x का वह मान जहाँ पे वो रखने पर समीकरण बैलेंस हो जाए। तो हमने यहाँ पे x का मान रखने पर देखिए इधर भी 0 है और इस टाइप इधर भी हमें 0 पूरा प्राप्त हो गया, तो दोनों समीकरण बैलेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को भी अब इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर बी को 1/3 अगर x की जगह पे हम रख के देखते हैं तो 1/3 का स्क्वायर ही डायरेक्ट रखते हैं तो 1/9 हो जाएगा, और -3 इंटू 1/3 माइनस कर दो। देखिए 3 कैंसिल, 9 कैंसिल, 1 - 1 - 2। तो आप लोग देख सकते हैं 1 माइनस, देखिए 1 - 1 - 3, तो देखिए -3 यहाँ पे -3 और इसको कैंसिल, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करिएगा तो -2 निकलेगा, जो कि हमें बैलेंस निकला, क्योंकि इधर 0 है और इधर -2 निकला। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। उसी तरीके से -2/3 भी रख के देखिएगा तो आपको 0 नहीं मिलने वाला है, और हमें ऑप्शन नंबर ए में इसमें 2/3 को पुट करने पर हमें 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि 4 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, बोला द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा। देखिए विवेचक बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहली बात तो हमें समीकरण को लिख लीजिए, x² माइनस का 4x, x² और प्लस का b। देखिए इधर b नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे विवेचक को हमें d से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac, जो कि पिछला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, पिछले से पिछला क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं b का वैल्यू यहाँ पे है 4, -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करें, और -4 इंटू a का वैल्यू है, देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और c का वैल्यू जो है वो b है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर -4 16 हो जाएगा, और -4 बन जा 4, और 4 को b को गुना करेंगे तो 4b हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 16 - 4b, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका दिख रहा है। तो हमारा जो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, विवेचक किस तरीके से निकाला जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बिहार बोर्ड पेपर में रहने वाला है, तो आप लोग इस पर अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में ना छूटे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में आप लोग देख सकते हैं, बोला समीकरण x² प्लस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अब देखिए मूल कैसा होंगे, वास्तविक और असमान होने वाले हैं, या फिर वास्तविक और समान होने वाले हैं, या फिर वास्तविक और समान होने वाले हैं, या वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक होने वाले हैं। यहाँ पे काल्पनिक भी हो सकता है उसका उल्टा, ठीक है, और या इनमें कोई नहीं होने वाला है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें विवेचक निकालना पड़ता है, क्योंकि विवेचक अगर डी निकालना पड़ता है। विवेचक 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो, तो हमें क्या करना है, ये आप लोग को हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में करवा रखा है, आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले जो समीकरण है उसको हम पहले राइट करते हैं, x² प्लस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब जो है हम इसका विवेचक निकालने वाला है d, जो कि होता है b² माइनस का 4ac। अब देखिए d इज इक्वल टू v का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू 4 है। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे देखिए 4 जा 16 हो गया, तो आप घटाएंगे तो -12। -12 का यह मतलब होता है कि विवेचक d जो है से 0 से छोटा है। विवेचक d जो है से 0 से छोटा है। अब विवेचक d 0 से अगर छोटा है तो हम कह सकते हैं कि मूल जो है से इसका काल्पनिक होगा, काल्पनिक नहीं मतलब वास्तविक हो जाएगा। तो इसका जो है से ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन आपके गेस गाइड वगैरह सब में, आप लोग के बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोग के बिहार बोर्ड क्वेश्चन में, आप लोग के पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इस टाइप का क्वेश्चन
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 का विवेचक होगा। तो देखिए विवेचक मतलब डी ही निकालना है जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से आप लोग भी निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो -4 का स्क्वायर -16 हो जाएगा, माइनस देखिए 4 2 जा 8 और 8 3 होता है 24 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं तो 16 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 निकलेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हमारा जो 7 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, विवेचक किस तरीके से निकाला जाता है आप लोग सीख गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा है x स्क्वायर प्लस का 2px प्लस का q इक्वल टू 0 के मूल समान होने की शर्त लिखिए। देखिए जब भी मूल समान होगा आप लोग को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यदि मूल समान हो तो क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा जब भी मूल समान होगा तो d को आप लोग क्या करेगा यानी विवेचक d इज इक्वल टू 0 कर देना। अब विवेचक d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2p है तो 2p का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू जो है वो 1 है और c का जो वैल्यू वो क्यों है। आप लोग देख सकते हैं 4p का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 क्यों। अब देखिए इज इक्वल टू 0, 4 क्यों इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यों हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल। आप लोग देख सकते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों। आप लोग देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए मूल समान होगा, जब भी मूल समान होगा तो विवेचक d निकालना है, विवेचक d इज इक्वल टू 0 करना है। अब d जो है से 0 है तो d का फॉर्मूला पहले लगाइए v स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं b का जो वैल्यू वो -k है तो -k का स्क्वायर देखिए -4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 4 है इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं k स्क्वायर देखिए माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। देखिए तो k स्क्वायर इज इक्वल टू -16 उधर गया तो +16। यहाँ से देखिए k का वैल्यू निकालेंगे तो √16 और यहाँ से k इज इक्वल टू देखिए प्लस माइनस आ गया तो +-4 यानी k का जो वैल्यू निकलेगा वो या तो +4 निकलेगा या -4 निकलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसमें देखिए k जो है या तो -4 से बड़ा होगा या +4 से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है। ये बोला है समीकरण 7x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल के अनुपात याद करें। देखिए मूलों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो कि हो जाएगा, जो कि आप लोग को देखिए अल्फा प्लस बीटा जो कि हो जाएगा माइनस का b बटे ए। अब देखिए माइनस का b, देखिए b का वैल्यू -12 और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12/7 और अल्फा इंटू बीटा। देखिए गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि फॉर्मूला है c बटे ए और c का जो वैल्यू अगर निकालेंगे तो c का वैल्यू 18 है और a का वैल्यू 7 है। तो यहाँ से अगर रेशियो निकालिएगा तो देखिए 12/7 का निकलेगा तो 7 कैंसिल होने वाला है और 12/18 अगर आप लोग इसको देखिएगा तो 3 से कटेगा तो यहाँ से 3 4 12 और 3 6 उसके बाद 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यानी 2:3 निकल रहा है। देखिए 2:3 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसमें 2:3 है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 2:3 इसका सही जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो आई होप कि आप लोग को ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही आप लोग के बिहार बोर्ड क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 क्वेश्चन और साथ में जो आपको फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ाया गया है तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा, इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा और अच्छे से आपका जो पेपर होने वाला है उसको दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।